किसी किसी कलाकार की उपस्थिति और उनकी एक्टिंग बड़ी ही शालीन होती है। पर्दे पर उनका किरदार बहुत ही ग्रेसफुल होता है। उनका किरदार पर्दे पर बड़ा ही शरीफ व रौबदार दिखाई देता है। उनके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान होती है। बात करती हैं तो अदब के साथ। उनकी एक्टिंग ना तो कभी वल्गर होती है और ना ही कभी मर्यादा के बाहर। गांव के रोल में वो गांव की औरत नज़र आती है तो शहर के रोल में शहरी महिला। उनकी आंखें, उनका चेहरा एक्टिंग के साथ साथ ही मूव करते हैं। तो अब कुछ तो इमेज बनाई होगी या आई होगी आपके दिमाग में। चलो हम ही ले लेते हैं अदब के साथ उनका नाम। वो है हम सब की आन बान और शान वहीदा रहमान जी। आज हम बात करेंगे वहीदा जी की फ़िल्म यात्रा की। बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर, लाइक व कमेंट करना ना भूलें व चैनल सब्सक्राइब करना भी कतई ना भूलें। वहीदा जी का जन्म 14 मई सन 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्ट में जिला कमिश्नर अब्दुल रहमान के घर में हुआ। वहीदा जी 4 बहनों में सबसे छोटी थीं। वहीदा भरतनाट्यम सीखना चाहती थी। भरतनाट्यम सीखने के लिए गुरु के पास गई तो गुरुजी ने मुस्लिम होने के चलते वहीदा को सिखाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि डांस सीखना है तो कुंडली लेकर आओ, लेकिन मुस्लिम लोग तो कुंडली में विश्वास ही नहीं करते। वहीदा ने जिद पकड़ी तो गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बना कर दी। कुंडली देखकर वो हैरान रह गए और बोले, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनोगी। वैसे वहीदा जी डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उस समय के मुस्लिम परिवारों में से यह एक सम्मानजनक पेशा माना जाता था। एक दिन आईने में वहीदा जी चेहरे बना रही थी तो पिता ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं लोगों को हंसाना और रुलाना चाहती हूँ। 1951 में 13 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। वहीदा जी डॉक्टर बनना चाहती थी पर पिता की असमय मौत के कारण उनको अपना सपना छोड़कर घर की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना पड़ा। भरतनाट्यम के चलते उन्हें तेलुगु फिल्म अबी बाऊम 40 थिरुडागलुम 1956 में और रोजमुलू मराई 1955 के गाने में काम मिला। वहीदा जी तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ। वहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मौजूद थे। फिल्म में वहीदा के काम से प्रभावित होकर उन्होंने वहीदा जी को मुंबई आने का न्योता दिया। वहीदा मुंबई पहुंची तो गुरुदत्त के मुख्य असिस्टेंट राज खोसला की फिल्म CID में उन्हें काम मिल गया। फिल्म में देव साहब मुख्य भूमिका में थे जो उस समय के सबसे बेहतरीन कलाकार माने जाते थे। गुरुदत्त और राज खोसला चाहते थे वहीदा जी अपना नाम बदल ले क्योंकि वहीदा जी का नाम काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहीदा जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नाम उनके माता पिता ने दिया है और मैं इसी के साथ अपनी पहचान बनाऊंगी। वहीदा जी अभी फिल्मों में आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े फिल्मकारों के सामने अपना नाम बदलने से मना कर दिया। उन्होंने एक शर्त और रख दी कि उनकी माँ भी सेट पर आएगी। महज 17 साल की अभिनेत्री का ये आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व को दूसरों से अलग करता है। गुरुदत्त और राज खोसला उनकी शर्तों से हैरान रह गए। अब जब ये फिल्म मेकर राजी हुए तो उन्होंने तुरंत तीसरी शर्त रख दी कि वे किसी के कहने पर छोटे कपड़े या बिकनी नहीं पहनेंगी। वहीदा के यूं शर्त पर शर्त रखने पर राज खोसला जी बड़े नाराज हुए। उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि यार तुम इसे साइन कर रहे हो या ये तुम्हें। 3 दिन तक उन्होंने वहीदा जी से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन आखिरकार उन्हें राजी होना पड़ा। वहीदा को सादगी इतनी पसंद थी कि उन्होंने वास्तविक ज़िंदगी में भी कभी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने। साड़ी पहनने का उनका तरीका भी उन्हें औरों से जुदा करता है। सन 1958 में आई फिल्म 16वां साल का भी एक ऐसा ही किस्सा है। फिल्म को राज खोसला साहब डायरेक्ट कर रहे थे। हीरो के रोल में देवानंद साहब थे। फिल्म के एक सीन में डायरेक्टर साहब उन्हें ऐसी कॉस्ट्यूम पहनाना चाहते थे जो वहीदा जी के असूलों के खिलाफ थी। वहीदा के इनकार करने पर डायरेक्टर साहब ने उस दिन के शूट का पैकअप कर दिया।
राज खोसला साहब ने कहा कि आपकी शर्तें बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री में ये आपकी तीसरी और शायद आखिरी फिल्म होगी। सेट पर देव साहब भी थे, वो सब देख सुन रहे थे। देव साहब ने वहीदा की तरफदारी की और डायरेक्टर से बोले, इनके किरदार का नाम लाजवंती है तो इन्हें लाज वाली ड्रेस ही पहननी चाहिए, ना कि अंग प्रदर्शन वाली ड्रेस। इसके बाद डायरेक्टर को उनकी बात से सहमत होना ही पड़ा। गुरुदत्त और देवानंद के साथ वहीदा की जोड़ी हिट रही है। गुरुदत्त के साथ 1957 में प्यासा, 1958 में 12 o'clock, 1959 में कागज के फूल, 1960 में चौदहवीं का चांद, 1961 में साहिब बीवी और गुलाम। देव साहब के साथ 1956 में CID, 1958 में 16वां साल, 1959 में काला बाजार, 1962 में बात एक रात की, 1965 में गाइड और 1969 में प्रेम पुजारी। कुछ लोग वहीदा रहमान और गुरुदत्त जी का नाम जोड़ते हैं, पर यह हकीकत नहीं है। गुरुदत्त जी की बहन ने भी ये कहा है कि प्रोफेशनली गुरुदत्त व वहीदा रहमान काफ़ी पहले अलग हो चुके थे। यहाँ तक कि साहिब बीवी और गुलाम के आखिरी सीन के लिए गुरुदत्त जी को वहीदा जी से बहुत मिन्नतें करनी पड़ी कि वह आकर शूटिंग पूरी कर दे। गीता दत्त के शक के कारण उनकी गृहस्थी में आग लगी। इसी क्लेश के चक्कर में गुरुदत्त ने शराब के नशे में नींद की गोलियां ज़्यादा खाकर मृत्यु का आलिंगन कर लिया। ये फिल्मी दुनिया है दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वहीदा रहमान जी गुरुदत्त जी को केवल अपना मार्गदर्शक मानती थी। सन 1965 में रिलीज हुई गाइड फिल्म का भी एक किस्सा है। इस फिल्म में चेतन आनंद ने वहीदा जी को लेने से इनकार कर दिया। उनकी पहली पसंद वैजंतीमाला थी। एक और कारण था वहीदा जी का अंग्रेजी में कमज़ोर होना, क्योंकि गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बन रही थी। इस पर देव साहब ने जिद की कि मेरी रोजी बनेगी तो वहीदा ही बनेगी। आखिरकार निर्माताओं को देव साहब की जिद माननी पड़ी और वहीदा जी फिर बनी फिल्म की हीरोइन। 60 के दशक में वहीदा जी सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री थी। वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी थी। उन्होंने सभी लीडिंग फिल्म स्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने तीसरी कसम में राज कपूर के साथ, पत्थर के सनम में मनोज कुमार के साथ, राम और श्याम में दिलीप कुमार जी के साथ, नीलकमल में राजकुमार जी के साथ हिट फिल्में दी। उनकी मुख्य फिल्मों में बाजी, आदमी, खामोशी, मेरी भाभी, शतरंज, प्रेम पुजारी, दर्पण, रेशमा और शेरा, फागुन, मुझे जीने दो, कभी कभी अदालत इत्यादि फिल्मों में काम किया। वहीदा जी ने अपनी उम्र और समय के मुताबिक चारित्रिक भूमिकाओं से भी परहेज नहीं किया। त्रिशूल 1978 में उन्होंने अमित जी की मां का रोल निभाया और इतने विश्वसनीय तरीके से निभाया कि दर्शकों ने मां के रोल में उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने नमक हलाल, नमकीन, हिम्मत वाला, महान, कुली, मशाल, सन्नी, अल्लाह रखा, चांदनी, लम्हे, ओम जय जगदीश, वाटर, मैंने गांधी को नहीं मारा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6, विश्व रूपम 2, स्केटर गर्ल इत्यादि फिल्मों में काम किया। वहीदा जी गंभीर भूमिकाएं भी की तो नटखट चंचल भूमिकाएं भी की। CID, कागज के फूल, प्यासा, गाइड, नीलकमल, पत्थर के सनम, रेशमा और शेरा उनकी इन्हीं अभिनय क्षमता को दर्शाते हैं। नमक हलाल, कुली में और बाद की फिल्मों में निभाया माँ का किरदार भी उनकी पिछली भूमिकाओं से कम नहीं था। पर्दे पर उनकी उपस्थिति काफ़ी शालीन और राजशाही होती थी। ऐसी अदाकारा बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब बात वहीदा जी के निजी जीवन की। सन 1964 में वहीदा और शशि की पहली मुलाकात फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान हुई, पर वहीदा के परिवार वाले शशि रेखी उर्फ कमलजीत से उनकी शादी के खिलाफ थे। वो परेशान थी, तभी मशहूर दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम ने उनको अपने दिल की बात सुनने की सलाह दी। तब रहमान ने परिवार के खिलाफ जाकर अप्रैल 1974 में कमलजीत से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें सोहेल रेखी व काशवी रेखी 2 बच्चे हुए। दोनों ही बच्चे जाने माने राइटर हैं। शादी के बाद वहीदा जी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। 21 नवंबर सन 2000 को इनके पति कमलजीत जी का निधन हो गया।
पति की मौत के बाद इन्होंने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम भी छोड़ दी थी। बाद में ये रोल अचला सचदेव ने निभाया। अब 87 साल की उम्र में वहीदा जी अपना फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ पूरा कर रही हैं। इन्होंने 80 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की है। अब ये समय निकालकर जंगलों में समय बिताती हैं। अपने करियर में वहीदा जी को गाइड और नीलकमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। वहीं 1971 में रिलीज रेशमा व शेरा फिल्म की बेस्ट अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में योगदान के लिए वहीदा जी को 2023 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये थी वहीदा रहमान जी की ग्रेसफुल स्टोरी। आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। हम अगली बार ऐसे ही कलाकार की कहानी आपके सामने लाएंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। किसी